अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम इस्लामियात के पेज नंबर 13 पर ये जो आपके दो क्वेश्चन रहते हैं, लास्ट क्वेश्चंस, इनको करेंगे। यहाँ पर आपकी मीकात 1 कंप्लीट होगी, जो कि आपकी FA1 में आनी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम 12 क्वेश्चन को। जब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, जवाब है प्यारे नबी पर दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजना चाहिए। देखिए, ये जो हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते हैं ना, ये एक छोटा, सबसे छोटा दुरूद है। ठीक है, एक होती है आप जो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ये जो पूरी पढ़ते हैं आप अल्लाह मुबारक, जो पूरी पढ़ते हैं वो होती है दुरूद, और ये होती है सबसे छोटी दुरूद। यानी कि ये तो कम से कम आपको कहना ही कहना है। ठीक है, ये मस्ट है हमारे ऊपर। इसके मैं बता दूं कि ये कब से इतना मस्ट हुआ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पे खड़े हुए थे तो उन्होंने 3 बार कहा आमीन आमीन आमीन। जब ये वाक़या हो गया तो जो सहाबी जो मस्जिद में मौजूद थे, जब जो आसपास सब लोग मौजूद थे, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने जो ये 3 बार आमीन कहा, हम ये इसकी वजह जानना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हज़रत जिब्रील आते थे ना वही लेकर नबियों पर, तो वो आए थे और उन्होंने कहा कि 3 बद्दुआ हैं एक तरह से, या 3 वो समझ लीजिए आप, इनको लानत समझ लीजिए, कि जब कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को पाया और ख़िदमत नहीं की। यानी कि उसकी ज़िंदगी में उसने अपने बूढ़े माँ बाप को देखा जब वो जवान था और वो खिदमत करने के लायक था। बचपन में तो माँ बाप ही आपकी खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसके लायक हैं करने के और आपने माँ बाप को अपने हयात पाया है और आपने अगर उनकी खिदमत नहीं की है तो हलाक होने की एक तरह से बद्दुआ है। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। ठीक है, और दूसरी बार जब आमीन कहा तो दूसरा था जब हज़रत जिब्रील ने कहा अल्लाह का पैगाम हमारे नबी को पहुंचाया है कि जो इंसान रमज़ान के महीने को पाए और अपनी मगफ़िरत ना करवा पाए, यानी कि रमज़ान का महीना में वो हयात हो, उसके सामने रमज़ान का महीना आए और वो इतनी इबादत ना करे कि अल्लाह ताला उसको बख्श दे, उसकी बख्शिश कर दे, तो उसके ऊपर भी यही है कि हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। ठीक है, और देखिए आमीन किसने कहा है? दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फिर तो ये कितनी बड़ी बात हो गई है ना। और तीसरी बात ये है जो आपके क्वेश्चन में है कि जो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दुरूद, ये भी दुरूद है, उन पर ना भेजे, वो भी हलाक हो जाए। तो यानी कि आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये कितना मस्ट है, कितना मस्ट है, कितना मस्ट है कि जब आप नाम सुने तो ज़रूर 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 कहें। सारे काम छोड़ दें, सब कुछ बंद कर दें, लेकिन ज़रूर कहें। आप अजान में भी आता है 2 बार नाम, तब भी आपको कहना है। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए 13, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बड़े मौजज़ात बताइए। यानी कि हर नबी के मौजज़े थे, हमारे नबी के कौन से थे? सबसे पहला तो यही है कुरान शरीफ का नज़ूल, यानी कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान शरीफ उतरी है, कुरान शरीफ नाजिल हुई है। धीरे धीरे टुकड़ों में वही के ज़रिए कुरान शरीफ आया ज़मीन पर और फिर उसको बाद में यकजा किया गया था। तो कितने साल लगे हैं इस ड्यूरेशन को? कितने साल में कुरान शरीफ मुकम्मल आया है? वो है हमारा 23 ईयर्स। ठीक है, ये भी आप याद रखें। सेकंड है आपका चाँद का 2 टुकड़े करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को उंगली से इशारा किया था। इसका भी पूरा वाक़या है, चाहे तो मैं आपको लिंक भी सेंड कर सकती हूँ या फिर आप खुद सर्च करके देखिएगा कि चाँद के 2 टुकड़े का वाक़या क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी तो। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया, वो ये था कि अगर आप सच्चे हैं, आप नबी हैं, तो इस चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। ठीक है, तो उन्होंने उंगली से इशारा किया और चाँद 2 टुकड़े हो गया। आज के टाइम पे साइंसदान जो होते हैं वो भी मान चुके हैं कि हाँ, चाँद पर ऐसी लाइन है जैसे कि कभी टूटी हुई चीज़ को फिर जोड़ा जाता है, लाइन रह जाती है ना,
अगर कॉपी का या किसी चीज़ का पेज फट जाए और आप उसको टेप से लगाएं तो उस पर लाइन रहती है, ऐसा तो नहीं होता ना वो जैसे पहले कभी था। तो इस तरीके से चाँद पर भी निशानात पाए गए हैं। कंकड़ियों का कलमा पढ़ना, इसके ऊपर भी आप वाक्य सर्च करके ज़रूर देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से, के इशारे से, उनके हुक्म से पत्थरों ने भी कलमा पढ़ दिया था। तो ये 3 बड़े मौजज़ात हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे आप, और ये दोनों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर कंप्लीट करेंगे और मुझे पिक्चर ज़रूर सेंड करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ आपका ओरल के लिए, रिटन के लिए क्वेश्चंस। और ओरल के लिए आपको इससे पहले जो भी हदीस दी गई हैं, सलाम के आदाब दिए गए हैं, खाना खाने के आदाब दिए गए हैं, हदीस दी गई हैं, दुआए कुनूत दी गई है, ये सब भी आपको ओरल के लिए प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, और एक ये है सूरह माउन। ठीक है, ये आपको ओरल में सुनानी है। तो सभी बच्चे इसकी कंप्लीट तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।